हेलो फ्रेंड्स। और हम एडुटेरिया को जो है करंट अफेयर देख रहे हैं एडुटेरिया से, और चैप्टर वाइज देख रहे हैं। आप जानते हैं कि ये इन सभी एग्जामों के लिए यूपीपीसीएस, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज हम इसका जो है दूसरा चैप्टर देखेंगे, जो कि है टोक्यो पैरालंपिक 2020। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये अक्टूबर से अक्टूबर तक जो है अपडेटेड है, 2021 अक्टूबर तक जो है अपडेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक जो है 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था, जिसका आयोजन जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जो है टोक्यो अर्थात जापान में किया गया। अर्थात कुल 13 दिन चला ये। इसका जो शुभंकर है वो सुमाइटी है, और टोक्यो पैरालंपिक का जो मोटो है वो है यूनाइटेड बाई इमोशन। उद्घाटन समारोह की थीम जो है वो है मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव विंग्स। कुल इसमें 162 देशों ने भाग लिया, और इसमें जो कुल खेलों की संख्या है वो है 22। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 नए खेल जोड़े गए, वो है बैडमिंटन और ताइक्वांडो। टोक्यो जो है 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का मंचन करने वाला पहला शहर बना। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। ये 5 देश कौन कौन से हैं? भूटान है, मालदीव है, सेंट विसेंट है, पाराग्वे और ग्रेनाडीनेस है। कुल 21 देशों ने इसमें ये भाग नहीं ले पाए, क्योंकि ये या तो कोविड के कारण या ये क्वालिफाई ना करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं ले पाए। और जो टोक्यो पैरालंपिक का पहला स्वर्ण पदक है वो ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिजिस्ट पीज ग्रेको ने जो है ये जीता, पहला स्वर्ण पदक जीता टोक्यो पैरालंपिक का। अब इन खेलों में जो है भारत की क्या स्थिति रही उसके बारे में देखते हैं। इसका जो थीम गीत है वो कर रे कमाल तू, ये दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी संजीव सिंह ने रचा है और गाया भी है। और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय खिलाड़ी जो है 54 अर्थात 54 हैं, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया। इसमें 40 पुरुष हैं और 14 महिलाएं हैं। और भारत जो है पैरालंपिक खेलों में अब तक का ये सबसे बड़ा दल है। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो है टेकचंद जो है रहे, जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु जो है ये कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए। फिर है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो ये अवनी लेखरा जो है ये थी। इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। और हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने। ये भारत से हैं, भारत के बारे में ही अभी हम देख रहे हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली जो है, जो कि 19 वर्ष की हैं, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। सबसे युवा खिलाड़ी बनी कौन? पलक कोहली, और ये भारत से हैं। और फिर देखते हैं, प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा कैनोइंग अर्थात नौकायन में भाग लिया। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है भाविना बेन पटेल ने जीता टेबल टेनिस में। भारत ने जो है टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता। और भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और वो जो है कुल 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पे रहा। इन 19 मेडलों में भारत ने 5 जो है गोल्ड जीते, 8 सिल्वर और 6 जो है ब्रॉन्ज जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये पांचों खिलाड़ियों को देख लेते हैं जिन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व तो हो ही जाते हैं। अवनी लेखरा जो है, इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता, और इन्होंने कांस्य भी जीता। और इन्होंने 10 मीटर के एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण जीता, जबकि 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कांस्य पदक जीता है। और ये पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, और ये जो है राजस्थान की रहने वाली हैं। फिर हम मनीष नरवाल को देखते हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने भी जो है P4 मिक्स और 5 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, और इनका संबंध जो है हरियाणा से है। प्रमोद भगत जो है ये बैडमिंटन पुरुष एकल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है,
और ये जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, किसमें, पैरालंपिक खेलों में, और इनका संबंध जो है बिहार राज्य से है। फिर सुमित आंतिल को देखते हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है जेवेलियन थ्रो में। आपने देखा भाला फेंक में ही नीरज चोपड़ा ने भी जीता है स्वर्ण, पर वो टोक्यो ओलंपिक की बात है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे कि भाला फेंक में जो है पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है और इनका संबंध सोनीपत के हरियाणा से है। कृष्णा नागर जो है, इन्होंने जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल में SH6 में स्वर्ण पदक जीता और बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। अन्य खिलाड़ियों के बारे में भी देख लेते हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीते हैं। भाविना बेन पटेल जो है, ये इन्होंने रजत पदक जीता है, भाविना बेन पटेल ने। और इनका जो इन्होंने ये गुजरात से इनका संबंध है और इन्होंने कक्षा 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। योगेश कथुनिया, इन्होंने जो है इन्होंने भी रजत पदक जीता है। इनका संबंध नई दिल्ली से है और इन्होंने पुरुषों की डिस्कस थ्रो F5-6 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। देवेंद्र झांझरिया इनका संबंध चारू राजस्थान से है और इन्होंने भी पुरुषों की जेवलिन थ्रो में जो है रजत पदक जीता है और ये इन्होंने कुल 3 पदक जीता और इस प्रकार भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? देवेंद्र झाझड़िया चर्चा में रहे थे क्योंकि इन्होंने कुल 3 पदक जीता और भारत के सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे सफल। फिर देखते हैं निषाद कुमार को, इन्होंने भी रजत पदक जीता है। इनका संबंध ऊना हिमाचल प्रदेश से है और इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में जो है रजत पदक जीता है। फिर हम देखते हैं मरियप्पन थंगावेलु को, इन्होंने भी रजत पदक जीता है। इनका संबंध तमिलनाडु से है और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इसमें ये रजत जीते हैं। प्रवीण कुमार जो है, इनका संबंध नोएडा उत्तर प्रदेश से। यूपी स्पेशल में विशेष रूप से याद रख लेंगे कि प्रवीण कुमार को जो है रजत पदक मिला टोक्यो पैरालंपिक में और इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद श्रेणी में जो है रजत पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। सुहास यतिराज, इनका जो संबंध है वो कर्नाटक से है और इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है और ये जो है पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका नाम। सुहास यतिराज जो है पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं और ये वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी हैं और वर्ष 2016 में जो है उत्तर प्रदेश ने इनको उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से सम्मानित किया था। सिंहराज अधाना, इन्होंने रजत और कांस्य 2 पदक जीते हैं। इनका संबंध फरीदाबाद के हरियाणा के फरीदाबाद से है और इन्होंने जो है एक रजत पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार जो है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध बिहार से है, ऊंची कूद में जीता है इन्होंने ये। हरविंदर सिंह ने भी जो है कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध हरियाणा से और तीरंदाजी में इन्होंने ये पदक जीता है। मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध रुद्रपुर उत्तराखंड से है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह गुज्जर जो है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है और इनका संबंध राजस्थान से है। अब जो है विभिन्न खेलों में भारत के पदक को देख लेते हैं कि किसमें भारत ने कितने जो है पदक जीते हैं। तो बैडमिंटन में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अर्थात कुल 4 पदक जीते हैं। निशानेबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण जीता है, 1 रजत और 2 कांस्य और कुल 5। और जेवलिन थ्रो में 1 स्वर्ण है, 1 रजत है, 1 कांस्य है। जबकि ऊंची कूद में जो है इसमें स्वर्ण तो नहीं है पर इसमें 3 रजत है और 1 जो है कांस्य है। तीरंदाजी में 1 पदक है, कांस्य है। टेबल टेनिस में 1 रजत पदक है। डिस्कस थ्रो में भी 1 रजत पदक है। तो इस प्रकार कुल 19 पदकों के साथ जो है भारत जो है 24वें स्थान पे रहा। अब हम विश्व का देख लेते हैं, वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन रहा। टोक्यो पैरालंपिक में जो है पहले स्थान पे चीन रहा, इसने कुल 207 पदक जीते। और दूसरे स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन रहा, इसने कुल जो है 124 पदक जीते हैं। और तीसरे स्थान पे यहाँ पे अमेरिका है, जबकि आपने देखा कि ओलंपिक में अमेरिका पहले स्थान पे था और जो है चीन दूसरे स्थान पे था। जबकि पैरालंपिक में क्या है,
चाइना पहले नंबर पे है, सेकंड है ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। चौथे नंबर पे रूसी पैरालंपिक समिति है और भारत जो है यह कुल 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पे है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।